पाकिस्तान में तेजी से फैलता आंखों का इन्फेक्शन। पंजाब में आंखों की बीमारी में मुब्तला लोग अपनी बीनाइयों से महरूम हो रहे हैं। अब तक तकरीबन 70 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें लोग अपनी बीनाइयों से महरूम हो चुके हैं। ये बीमारी ज्यादातर शुगर की मरीजों में सामने आ रही है और वो कौन सा इंजेक्शन है जो उनकी आंखों में लगा और उसकी वजह से उन तमाम लोगों की बीनाइयां उनसे छिन गईं। तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दोस्तों याद रखिए, पंजाब में आंखों का नाकस इंजेक्शन लगने की वजह से तकरीबन 70 से जायद अफराद अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं। कई जिलों में आंखों के इलाज के लिए अवेस्टन नामी इंजेक्शन लगाए गए जिससे मरीजों की आंखों में शदीद इन्फेक्शन पैदा हुआ तो लोग अपनी बसारत खो बैठे। इनमें पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा मंजूर चौधरी के भाई और उनके दोस्त भी शामिल हैं। उन्हें पंजाब के जिला कसूर में इंजेक्शन लगा जिसके बाद उनकी आंखों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो गया। वो सुबह उठे तो अपनी बीनाई से महरूम हो चुके थे। याद रखिए दोस्तों, अवेस्टन नामी इंजेक्शन दरअसल कैंसर की मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से उससे शुगर के मरीजों की आंखों की बीनाई बचाने के लिए ऑफ लेवल इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस इंजेक्शन को 2005 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने मंजूर किया था। इसे सबसे ज्यादा बड़ी आंत के कैंसर, बच्चेदानी और फेफड़ों समेत दूसरी किस्म के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कैंसर होता है तो मुतासरा हिस्से पर नई रगें बनना शुरू हो जाती हैं जिससे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये रगें जिस्म के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती बल्कि इजाफी होती हैं। इनके हिस्से की ऑक्सीजन जिस्म में मौजूद ही नहीं होती, इसलिए ये दूसरे आज़ा से ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देती हैं। ऐसे में अवेस्टन इंजेक्शन का मुतासरा हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो ये मजीद रगों को फैलने से रोक देता है। इसे कैंसर के मरीजों में बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही एहतियात के साथ कंट्रोल्ड माहौल में माहिर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा सी बेहतियाती से इसके साइड इफेक्ट्स हौलनाक से खौफनाक हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को FDA ने कैंसर की मुख्तलिफ अकसाम के इलाज के लिए मंजूर किया था। आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इसके इस्तेमाल को ऑफ लेवल समझा जाता है। ऑफ लेवल अद्वियात वो अद्वियात होती हैं जिनको FDA ने इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी होती। एक मर्ज की दवा को डॉक्टर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर दूसरे मर्ज में इस्तेमाल कर सकता है, उसके अगर अच्छे रिजल्ट्स बरामद होते हैं तो इसे बिना मंजूरी की इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। याद रखिए दोस्तों, अवेस्टन इंजेक्शन को उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बड़ी उम्र वाले मरीजों की आंखों में सुर्ख रंग की लकीरें या रगें पैदा हो जाती हैं। ये आंख के सफेद हिस्से में पैदा होती हैं और पूरी आंख में फैलने लगती हैं। ये बीमारी अक्सर शुगर के मरीजों में होती है जिससे उनकी आंख की बीनाई तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। नजर को कमजोर होने से बचाने के लिए अवेस्टन इंजेक्शन बराह रास्त आंख में लगाया जाता है। यह आंख के पिछले हिस्से में जाकर गैर जरूरी तौर पर पैदा होने वाली खून की नालियों की ग्रोथ को रोकता है। ये उन नालियों से सयाल के इखराज को भी रोकता है क्योंकि सयाल का इखराज बसारत में कमी का जन्म देता है इसको। डॉक्टर सबसे पहले मरीज की आंख को सुन करता है, उसके बाद इंजेक्शन बराह रास्त आंख में डायरेक्टली लगाया जाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए मरीज को आमतौर पर 3 से 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में इलाज तवील भी हो सकता है। यह दवाई पाकिस्तान में याद रखिए नहीं बनती बल्कि ये दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करवाई जाती है। अक्सर ये चीन से मंगवाई जाती है। इसकी स्टोरेज इंतहाई मुश्किल काम है। ये एंटी कैंसर दवाई है और इसमें बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जिससे जब तजवीज़ करदा टेम्परेचर बरकरार नहीं रखा जाता तो एंटीबॉडीज में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जब इस दवा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो तब भी इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। एक तो ये दवा ऐसे ही ऑफ लेवल थी, दूसरा उसका टेम्परेचर जो है ना वो भी मेंटेन नहीं रखा गया जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और मरीज अपनी बीनाई से महरूम हो गए। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि एक बड़ी डिब्बी में या बड़े डिब्बे में तमाम इंजेक्शन को भर लिया जाता है और उनको स्टोर कर लिया जाता है यानी रख लिया जाता है और बारी बारी जैसे जैसे मरीज आते हैं वो इंजेक्शन उनकी आंखों में लगा दिए जाते हैं। इससे इंजेक्शन की सिरिंजों के जरासीम से आलूदा होने का खतरा मौजूद रहता है। जिस दवाई से मरीजों की बीनाई महरूम हुई है वो दवा बरतानिया से मंगवाई गई थी। हर शीशी से 1.25 मिलीग्राम और आधे मिलीग्राम के 70 इंजेक्शन तैयार किए गए थे। ये इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी में तैयार हुए जिसमें किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल्ड माहौल नहीं था।
सायरा मेमोरियल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आसिम का ख्याल है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एलसीज बंद रहीं। बैरून मुल्क से दूसरे सामान की तरह अद्वियात बरामद करने पर भी मुश्किलात का सामना रहा। मुमकिना तौर पर एलसीज बंदरगाह पड़ी रहीं, जिसकी वजह से इन दवाइयों के टेम्परेचर को मेंटेन और कंट्रोल नहीं रखा जा सका। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो कंपनी इंजेक्शन दरामद करती है उसने भी इसकी तरफ खातिर खा तवज्जो नहीं दी और उस बैच के इंजेक्शन लगने की वजह से मरीज अपनी बीनाइयों से महरूम हुए। एक लम्हे के लिए दोस्तों जरा सोच कर देखें, ऐसी दवा जिसको स्टोर करने के लिए मौजूदा मयारी स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ लाहौर के 3 हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उसके कंट्रोल माहौल को किसी ने चेक तक नहीं किया, और ऊपर से लाहौर से 350 किलोमीटर दूर मुल्तान या 600 किलोमीटर दूर रहीम यार खान तक पहुंचाया जाएगा तो रास्ते में उस दवा का क्या हाल होता होगा, या उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सका होगा? तो जनाब इसका जवाब है हरगिज नहीं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि हमें सोचना चाहिए, बहसीत कौम हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कोताहियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या कजियां हैं। आखिरकार हम कब तक कंप्रोमाइज करते रहेंगे अपनी सेहत पर, अपने माहौल पर और अपनी कमियों पर? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसे जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।